सीमा रोटी बनाते बनाते ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। अलग से पूजा का समय कहाँ निकाल पाती थी बेचारी। बस काम करते करते ही प्रभु के दो नाम ले लेती थी कि अचानक धड़ाम से जोरों की आवाज हुई और साथ में एक दर्दनाक चीख। किचन से भागी भागी जब आंगन में दौड़कर झांकी तो उसका 8 साल का बच्चा चिंटू बेहोश पड़ा था, खून से लथपथ। दोपहर का वक्त था। घर पर उसके अलावा और कोई नहीं था। वो दौड़ती हुई चिंटू के पास पहुंची। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। 20 दिन पहले कराए गए अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बावजूद न जाने कहाँ से इतनी ताकत आ गई कि उसने चिंटू को गोद में उठाया, चौराहे के पास नर्सिंग होम की तरफ दौड़ी। रास्ते में जी भर भगवान को कोसती रही, बड़बड़ाती रही, हे महादेव, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा जो मेरे बच्चे के साथ ऐसा किया। नर्सिंग होम में डॉक्टर साहब मिल गए। चिंटू का इलाज हो गया। चोट गहरी नहीं थी। चिंटू ठीक हो गया और उसे होश भी आ गया। वह उसे लेकर घर आ गई। रात को घर पर जब टीवी देख रही थी तब भी उसका मन बेचैन था। वो अभी भी भगवान को कोसे जा रही थी। एकाएक उसकी आत्मा सिहर उठी। वो सोचने लगी कि कल ही तो आंगन से पाइप का टुकड़ा हटवाया था, ठीक उसी जगह था जहां चिंटू गिरा पड़ा था। अगर कल मिस्त्री न आता तो उसका हाथ पेट की तरफ गया जहां टांके अभी भी हरे थे ऑपरेशन के। उसे आश्चर्य हुआ कि 20-25 किलो के चिंटू को उसने कैसे उठाया और कैसे वो चौराहे तक दौड़ती चली गई। वो तो कपड़ों की बाल्टी तक छत पे नहीं ले जा पाती थी। फिर उसे ख्याल आया कि डॉक्टर साहब तो रोज 1 बजे चले जाते हैं, तो आज 2 बजे तक वहाँ कैसे थे। उसके जाते ही डॉक्टर ने तुरंत चिंटू का इलाज किया और वह ठीक भी हो गया, मानो किसी ने उन्हें रोक के रखा था। अब वो सारा खेल समझ चुकी थी। मन ही मन प्रभु से अपने शब्दों के लिए माफी मांगी। तभी टीवी पर ध्यान गया तो प्रवचन चल रहा था। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे आने वाले संकट को नहीं रोक सकता, लेकिन तुम्हें इतनी शक्ति दे सकता हूं कि तुम आसानी से उसे पार कर सको। तुम्हारी राह आसान कर सकता हूं, बस धर्म के मार्ग पर चलते रहो। तभी उसने मंदिर की तरफ देखा तो महादेव मुस्कुरा रहे थे। यह दृश्य देखकर उसका मन भगवान की तरफ श्रद्धा से झुक गया। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।